बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं चैप्टर नंबर 3 कंसाइनमेंट आइकम पार्ट 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासिर फॉर ₹1,00,000। 1,00,000 रुपए के कंप्यूटर्स जो है वो कंसाइनमेंट भेजी जा रही है बिलाल की तरफ से नासिर को। तो बिलाल कंसाइनर और नासिर कंसाइनी। ही पेड सेंड्री एक्सपेंसेस ₹5,000। इनको भेजने पर जो एक्सपेंसेस हुए वो 5,000 हुए, वो बियर किए गए नासिर बिलाल की तरफ से। नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर ₹150,000। 150,000 की जो है वो सेल हुई। नासिर स्पेंड ₹12,500 फॉर गोडाउन चार्जेस। चीज़ों को रखने के लिए जो गोदाम के चार्जेस हैं वो 12,500 पे किए। नासिर इज़ इंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। और तीसरी चीज़ वो बता रहा है कि नासिर ने 10% कमीशन जो है वो पे की है सेल्स पे। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बिलाल एंड प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। बेसिकली वो ये कह रहा है कि कंसाइनर का आप जर्नल बनाएं, फिर उसके बाद उसकी जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं, और एट दी एंड हम इस पर जो है वो गुड्स सेंड का जो है वो भी लेजर बनाकर मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रीड किया। अब क्वेश्चन आप देखें। सबसे पहले आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम नंबर 1 कंसाइनमेंट और कंसाइनर का जर्नल। कंसाइनर यहाँ पर बिलाल है तो बिलाल का हम जर्नल बना रहे हैं। और सबसे पहले उसका फॉर्मेट डेट, डिटेल्स या फिर पार्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, अमाउंट RS। चूँकि हम RS यूज़ करते हैं, रुपीज़ में हमारा है करेंसी, इसलिए हम इसको RS यूज़ करेंगे। सबसे पहले बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासिर फॉर ₹1,00,000। तो कंसाइनमेंट की जा रही है, चीज़ें सेंड की जा रही हैं। तो कंसाइनर अपने जर्नल में क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, की चीज़ें उससे जा रही हैं उनको क्रेडिट करेगा। और किसकी वजह से करेगा? कंसाइनमेंट की वजह से। तो अमाउंट उसने यहाँ पर शो कर दिया है ₹1,00,000। तो इसकी नरेशन आप लिखेंगे गुड्स सेंट टू नासिर। नासिर को चीज़ें सेंड कर रहा है, दैट्स वाई कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहा है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहा है। सेकंड एंट्री, ही पेड सेंड्री एक्सपेंसेस ₹5,000। अब ये एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो कैश इससे जो है वो कैश इससे क्रेडिट हो रही है। कैश को ये जो है वो क्रेडिट कर रहा है और कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहा है। जो इसने कंसाइनमेंट भेजी है उसके जो है उसको भेजने पर इसकी जो कैश के एक्सपेंसेस हुए हैं, सेंड्री एक्सपेंसेस हुए हैं, वो 5,000 है, तो कैश को क्रेडिट करेगा और कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। तीसरा, सेल्स की एंट्री कर रहा है। तो सेल्स किसको कर रहा है? नासिर को। तो नासिर को डेबिट करेगा और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा। उसकी अमाउंट भी हमें 150,000 दी गई है। सेल्स मेड ₹150,000 टू नासिर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है नासिर स्पेंड ₹12,500 फॉर गोडाउन चार्जेस। अब नासिर चूंकि कंसाइनी है तो कंसाइनी के पास जब चीज़ें पहुंच गई हैं तो वो उसने उनको सेव करने के लिए गोदाम में रखा है। तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा और नासिर को क्रेडिट करेगा। कौन? कंसाइनर बिलाल अपनी बुक में कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा और नासिर को क्रेडिट करेगा 12,500 से। तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। तो कंसाइनी जो है वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है यहाँ पर कितने? 12,500। उसके बाद नासिर इज इंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। फिर उसके बाद जो नासिर है वो जो सेल हुई है, अब देखें 150,000 की टोटल सेल हुई है। 150,000 की टोटल सेल हुई है तो वो कह रहा है इसका 10% है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो जब आप इसको करेंगे, ये देखें हमारे पास 150,000 है, मल्टीप्लाई हमने 10 डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे पास 15,000। तो हमारे पास 15,000 जो है वो हमारे पास कमीशन की अमाउंट आ गई है। तो 10% कमीशन पेड। तो कंसाइनमेंट डेबिट और नासिर क्रेडिट। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है या लॉस है। उसके लिए हमें कंसाइनमेंट का जो है वो लेजर बनाना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट का लेजर, डेट रेफरेंस अमाउंट, डेट रेफरेंस अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब हमने यहाँ तक जितनी एंट्रीज की हैं
1 2 3 4 और ये 5 एंट्रीज, इनमें जितनों में कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है वो उस साइड पे लिखना है, और जिनकी वजह से क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट लिखना है। देखें फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट डेबिट है, किसकी वजह से? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से 1 लाख। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे, और किसकी वजह से वो क्रेडिट डेबिट हुआ है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दूसरे में फिर कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से? कैश की वजह से, वो लिख देंगे। फिर तीसरे में नासिर टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है? नासिर की वजह से, वो अमाउंट हमने मेंशन कर दी। उसके बाद फिर कंसाइनमेंट डेबिट होता है नासिर की वजह से, जो वो एक्सपेंसेस पे कर रहा है 12,500, और फिर दोबारा कमीशन पे कर रहा है, तो कंसाइनमेंट नासिर की वजह से हो रहा है, तो वो कमीशन जो पे कर रहा है 15,000। अब हम देखेंगे जो भी जो है वो ग्रेटर बैलेंस होगा उसमें से लेसर बैलेंस को माइनस करेंगे। मसलन ये 150,000, तो दोनों साइड पे 150,000 हमने लिख दिया। 150,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे, 5,000 माइनस करेंगे, 12,500 और 15,000। अब ये देखें हमारे पास टोटल अमाउंट है, जो बड़ी अमाउंट है वो 150,000 है, उसमें से हम 1 लाख की अमाउंट माइनस करेंगे, उसमें से फिर हम 12,500 की अमाउंट माइनस करेंगे, उसमें से हम 5,000 की अमाउंट माइनस करेंगे, और उसमें से हम 15,000 की अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमारे पास 17,500, मतलब ये चीज़ शो कर रही है कि हमारी सेल ज़्यादा हुई है और हमारे एक्सपेंसेस कम हुए हैं। दैट्स वाई हमें प्रॉफिट हुआ है इस कंसाइनमेंट पे, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अगर हमारी सेल्स कम हों और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हों तो हम लॉस बियर करेंगे, उसको इस साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो सेल किया, सेल में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 17,500 हमारा प्रॉफिट है, और क्वेश्चन भी यही शो कर रहा है कि 17,500 ही हमारा प्रॉफिट है। तो इसकी हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट की। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री होती है, कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करते हैं। तो 17,500 तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और आखिरी एंट्री जो है वो हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर बनाते हैं। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का सेम उसी तरह से जो है वो इसका फॉर्मेट है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की टोटल एक ही एंट्री है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, किसकी वजह से? कंसाइनमेंट की। तो हमने कंसाइनमेंट को लिखा और 1 लाख। अब और इसके अलावा इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो नीचे बैलेंस 1 लाख आ गया, और जो हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को 1 लाख के साथ हमने जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हुआ है। किसी किस्म की एम्बिग्विटी की सूरत में, किसी किस्म कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।